मूवी की शुरुआत में हम पुलिस वालों का एक फंक्शन होता हुआ देखते हैं, जिसमें धनिया नाम की एक ऑफिसर की बहादुरी के लिए उसके परिवार को सम्मान दिया जा रहा था, क्योंकि हाल ही में उसने कुछ खतरनाक क्रिमिनल से लड़ते हुए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। दोस्तों, जहां एक तरफ इस लेडी ऑफिसर को सम्मान दिया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसके ही डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर, जिसका नाम अर्जुन सरकार था, उसे कोर्ट में ले जाया जाता है। दोस्तों, अर्जुन ने किसी का मर्डर किया था, जिसकी वजह से इसे जेल में डाल दिया गया था। अब दोस्तों, जेल में भी कुछ क्रिमिनल्स अर्जुन के पीछे पड़े हुए थे। वो उसे मारने की साजिश कर रहे थे, और जब वो उसे मारने वाले होते हैं, तभी वहाँ पर सैम नाम का एक कैदी आ जाता है, जो कि अर्जुन को बचा लेता है। अब दोस्तों, वो अर्जुन को अपने कमरे में लेकर जाता है और उसे कहता है कि तुम जब पुलिस ऑफिसर थे, तब तुमने ही इन लोगों को अंदर करवाया था, इसीलिए अब ये तुम्हें मारना चाहते हैं। सैम उससे पूछता है कि तूने ऐसा क्या कर दिया कि तेरे ही डिपार्टमेंट वालों ने तुझे जेल में डाल दिया। तो दोस्तों, अर्जुन सरकार उसे कुछ नहीं कहता। तभी सैम उसे एक हथियार देकर उसे कहता है कि तू पहले ऑफिसर था, पर अब तू सिर्फ एक कैदी है। इस हथियार को अपने पास ही रखना, क्योंकि तुझ पर कभी भी हमला हो सकता है। अब दोस्तों, हम अर्जुन सरकार का फ्लैशबैक देखते हैं कि उसे क्यों इस जेल में डाला गया। अब दोस्तों, हम अर्जुन सरकार को उसकी गाड़ी में एक जंगल में जाते हुए देखते हैं, और उसकी गाड़ी में एक आदमी था जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे। दोस्तों, वो उस आदमी को जंगल में ले जाकर रस्सी से उल्टा लटका देता है और उसे वहीं खत्म कर देता है। और जब वो ऐसा करता है, तो एक कैमरे में उसकी वीडियो बना लेता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अर्जुन को विशाखापट्टनम की होमिसाइड इंटरवेंशन टीम में देखते हैं, जिसे हम हिट भी कह सकते हैं। अब दोस्तों, क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर था, तो आज उसकी ज्वाइनिंग का यहाँ पहला दिन था। दोस्तों, वो अंदर जाता है और अपने सीनियर ऑफिसर से मिलता है, जो कि उसे उसकी टीम से इंट्रोड्यूस करवाता है। अर्जुन का सीनियर ऑफिसर उसकी टीम को कहता है कि ये यहाँ के नए एसपी हैं और आज से इस इलाके का चार्ज ये ही संभालेंगे। दोस्तों, अब अर्जुन अपने रूम में बैठकर कुछ केसेस की डिटेल्स देख रहा था कि तभी उसके पास दो ऑफिसर्स आते हैं, जिनमें से एक का नाम एएसपी वर्षा था और दूसरे का नाम दिवाकर। वो दोनों अर्जुन को कहते हैं कि सर, एक केस आया है, हमें अर्जेंटली वहाँ जाना पड़ेगा। अब दोस्तों, वो उस क्राइम सीन पर जाते हैं और उस क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। दोस्तों, ये मरा हुआ आदमी वही था जिसे मूवी की शुरुआत में अर्जुन ने ही उल्टा लटकाकर मारा था, और अब अर्जुन ही इस क्राइम की जांच कर रहा था। वो अपनी टीम को कहता है कि जिसने भी ये क्राइम किया है, वो बहुत ही शातिर किस्म का किलर है, उसने यहाँ कोई भी सुराख नहीं छोड़ा। वो कहता है कि आज के लिए इतना काफी है, बाकी की इन्वेस्टिगेशन कल करेंगे। दोस्तों, वर्षा को ये सब बहुत अजीब लग रहा था कि पूरी तरह से जांच किए बिना ही अर्जुन इतनी जल्दी वहाँ से क्यों चला गया। आखिर उसने अच्छी तरह से इस केस की जांच क्यों नहीं की। अब दोस्तों, रात को अर्जुन अपने घर आता है और वो और उसके डैड दोनों ही खाना खाते हैं। दोस्तों, दरअसल अर्जुन की अपने डैड से कुछ खास नहीं बनती थी, क्योंकि जब अर्जुन छोटा था तो उसकी माँ गुजर गई थी और उसके बाद उसके डैड ने ही अर्जुन को पाला था। पर उसके डैड उस पर बहुत गुस्सा किया करते थे और हमेशा अपनी ड्यूटी ही करते रहते थे। और दोस्तों, अर्जुन को माँ और पिता दोनों का ही प्यार नहीं मिल सका, इसीलिए वो अपने डैड से शुरू से ही चिढ़ने लगा था। अब दोस्तों, सुबह होते ही फिर से हम अर्जुन को अपनी ड्यूटी पर देखते हैं और उसका सीनियर ऑफिसर उससे उस मर्डर की रिपोर्ट मांगता है। तभी अर्जुन उसे कहता है कि अभी उस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन जारी है और जल्दी ही हम उस किलर का पता लगा लेंगे। दोस्तों, इसके बाद अर्जुन की मीटिंग खत्म हो जाती है और अर्जुन एक डेट पर चला जाता है, क्योंकि वो अपने लिए एक लड़की ढूंढ रहा था। दोस्तों, उसके रूड बिहेवियर की वजह से कई लड़कियों ने उसे पहले ही रिजेक्ट कर दिया था, पर एक चैटिंग ऐप की मदद से उसे फिर से एक लड़की मिल गई थी, जो कि उसके साथ डेट पर आने के लिए मान गई थी। दोस्तों, उस लड़की का नाम मृदुल था और अब वो दोनों बैठकर कुछ बातें करते हैं। और दोस्तों, अर्जुन का बिहेवियर पहले जैसा ही रूड था, पर फिर भी मृदुल को वो पसंद आ जाता है, क्योंकि उसे उसकी बातों में सच्चाई नजर आती है और ना ही अर्जुन किसी तरह का दिखावा करता था। वो उसे कहती है कि क्या हम साथ में थोड़ा और वक्त बिता सकते हैं। दोस्तों, तभी अर्जुन समझ जाता है कि शायद वो लड़की उसे पसंद करती है। अब दोस्तों, वो बचा हुआ दिन साथ में बिताते हैं और रात होते ही अर्जुन मृदुल को उसके घर पर ड्रॉप कर आता है। अब दोस्तों, अगली सुबह हम फिर से अर्जुन को देखते हैं, जो कि अपनी गाड़ी में जंगल में जा रहा था। आज वो फिर से एक लड़के को वैसे ही उल्टा लटकाकर मारने वाला था, जैसे उसने पहले मारा था। दोस्तों, वो उसे जंगल में ले जाकर उल्टा लटका तो देता है, पर जब वो उसे मारने वाला था, तभी उस पर कोई फायरिंग करनी शुरू कर देता है। अर्जुन ये देखकर थोड़ा हैरान होता है
है कि आखिर उस पर फायरिंग कौन कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि फायरिंग करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी के डिपार्टमेंट की ऑफिसर वर्षा थी, जिसे कि पहले से ही अर्जुन पर शक था। पर दोस्तों क्योंकि अर्जुन भी एक एसपी था तो वो अपनी टेक्निक का यूज करके वर्षा से गन छीन लेता है और उसे बेहोश कर देता है। दोस्तों जब थोड़ी देर बाद वर्षा को होश आता है तो वो अपने आप को एक कुर्सी पर बंधा देखती है। वो अर्जुन को कहती है कि मुझे पहले दिन से ही तुम पर शक था, क्योंकि जो मर्डर्स हो रहे थे तुम उनकी अच्छी तरह से जांच नहीं कर रहे थे। वो उसे कहती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये सब करके तुम्हें क्या हासिल होगा। दोस्तों अर्जुन उसे किसी बात का जवाब नहीं देता। तभी वर्षा उसे कहती है कि तुम एक साइको हो और तुम खुद को कॉप कहलाना डिजर्व नहीं करते। दोस्तों तभी अर्जुन उसके पास आता है और उसे कहता है कि मैं क्या डिजर्व करता हूँ और क्या नहीं ये मुझे पता है, और अगर तुम मुझे जेल में भी डाल दोगी तब भी ये मर्डर्स ऐसे ही होते रहेंगे। तो वर्षा उसे कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। दोस्तों तभी अर्जुन उसे पूरी सच्चाई बताता है कि वो ये मर्डर्स क्यों कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ से हम कुछ महीने पहले का टाइम देखते हैं, जब अर्जुन कश्मीर में एक मर्डर केस सॉल्व करने जा रहा था। क्राइम सीन पर जाते ही उसे रवि नाम का एक ऑफिसर मिलता है जो कि उसे केस के बारे में बताता है। अब दोस्तों अर्जुन वहाँ पर एक आदमी को उल्टा लटका हुआ देखता है, जिसे किसी ने बहुत ही बुरे तरीके से काटकर मार दिया था और उसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स भी मिसिंग थे। अर्जुन रवि को कहता है कि किलर जो भी है उसका कोई खास मकसद जरूर है, क्योंकि अगर उसने इसे मारना ही होता तो वो इसे मारकर किसी नदी नाले में फेंक सकता था, पर उसने इसे मारकर यहाँ उल्टा लटका दिया और इसके बॉडी ऑर्गन्स भी निकाल कर ले गया। अब दोस्तों जांच करते हुए अर्जुन को वहाँ एक गाड़ी के टायर के निशान दिखाई देते हैं जो कि एक बोलेरो गाड़ी के थे। अब अर्जुन रवि को कहता है कि हाल ही में जिसने भी बोलेरो गाड़ी के टायर्स चेंज करवाए हैं मुझे उन सब की लिस्ट चाहिए। अब दोस्तों रवि उस इलाके में पूछताछ करता है और एक लिस्ट तैयार करता है जिसमें उन सब के नाम शामिल थे जिसने भी बोलेरो गाड़ी के रिसेंटली टायर्स चेंज करवाए थे। दोस्तों अर्जुन उस लिस्ट के हिसाब से उन घरों में जाकर चेकिंग करता है और उसे एक घर में गाड़ी के पुराने टायर्स पड़े मिलते हैं। अब दोस्तों अर्जुन समझ चुका था कि हो ना हो जिसने भी उस लड़के का मर्डर किया है वो इसी घर में रहता है। दोस्तों अर्जुन अपनी टीम को कहता है कि इस घर का दरवाजा तोड़ो और देखो कि अंदर कौन है। दोस्तों इतने में ही उस घर में बाहर से एक आदमी आता है जो कि पुलिस को देखकर काफी डर चुका था। अब वो उल्टे पांव ही घर से भाग जाता है और अर्जुन उसका पीछा करने लगता है। दोस्तों उसके भागने से ये साफ हो चुका था कि इसी आदमी ने उसका मर्डर किया है। दोस्तों वो आदमी भागकर एक कसाई खाने में आ जाता है और अर्जुन भी उसका पीछा करते हुए वहां आ गया था। दोस्तों अर्जुन उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी वहां पर उसके कुछ साथी आ जाते हैं जो कि अर्जुन से हाथापाई करने लगते हैं। पर दोस्तों अर्जुन काफी गुस्से में था तो वो उन सबको बहुत बुरी तरह मारता है और वो मार मार कर उनकी हालत खराब कर देता है। इसके बाद वो उस किलर को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाता है और उससे अपने तरीके से पूछताछ करने लगता है, और जब वो उसे कुछ नहीं बताता तो अर्जुन अपनी लाठी से उसे बहुत मारता है। दोस्तों अब अर्जुन रिलैक्स होने के लिए अपने कैबिन में आ जाता है और रवि उसे उस आदमी का फोन लाकर देता है। जब अर्जुन उसका फोन चेक करता है तो उसे उसमें मरे हुए आदमी की काफी वीडियोस मिलती हैं। अब दोस्तों अर्जुन ये सब देख ही रहा था कि तभी उसे टीवी पर एक खबर सुनाई देती है जिसमें बताया जा रहा था कि बिहार की पुलिस ने एक क्रिमिनल को पकड़ा है जिसने किसी को जंगल में उल्टा लटकाकर मार दिया, और ऐसा करते हुए उस किलर ने उसकी वीडियो भी बनाई थी। अब दोस्तों अर्जुन और रवि ये सब देख रहे थे और ये सब देखकर वो काफी हैरान भी होते हैं, क्योंकि जैसा क्राइम यहाँ श्रीनगर में हुआ था बिल्कुल वैसा ही क्राइम अब बिहार में भी हुआ है। दोस्तों रवि अर्जुन को कहता है कि सर एक दिन में ही दो अलग अलग जगह पर सेम तरीके से क्राइम कैसे हो सकता है, और इन दोनों ने ही अपने विक्टिम्स को उल्टा लटकाकर मारा है और दोनों ने ही मरते हुए उनकी वीडियोस भी बनाई है। आखिर ये क्रिमिनल्स करना क्या चाहते हैं। दोस्तों अर्जुन रवि को कहता है कि हमें अभी के अभी बिहार जाना होगा, तुम हमारे जाने का बंदोबस्त करो। अब दोस्तों वो दोनों बैकअप के साथ बिहार के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी देर में ही वहाँ पहुँच भी जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही अर्जुन उस पुलिस स्टेशन में जाता है जहाँ वो बिहार वाला क्रिमिनल बंद किया हुआ था। अर्जुन वहाँ की पुलिस से बात करता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें इस क्रिमिनल से कुछ बरामद हुआ। तो वो पुलिस वाले अर्जुन को एक कैमरा देते हैं जिसमें उसने
उसने मरने वाले की वीडियोस बना रखी थी और वो अर्जुन को एक बॉक्स भी देते हैं जिसमें उसने मरने वाले के बॉडी ऑर्गन्स निकाल कर रखे हुए थे। अब दोस्तों इस सब से अर्जुन ये तो समझ चुका था कि जो क्रिमिनल उन्होंने श्रीनगर में पकड़ा है उसके साथ इस बिहार वाले क्रिमिनल का कुछ तो कनेक्शन जरूर है। अब दोस्तों अर्जुन उससे पूछताछ करता है पर वो उसे कुछ नहीं बताता। इतने में ही वो ऑफिसर अर्जुन को कहते हैं कि सर इस पुलिस स्टेशन पर अटैक होने वाला है। इस लड़के का बाप एक बहुत बड़ा आदमी है और हमें रिपोर्ट मिली है कि कोई गैंग इसे बचाने के लिए यहाँ हमला करने वाली है। दोस्तों तभी अर्जुन उन्हें कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे इसे अपने साथ ले जाने दो, मैं इसे श्रीनगर शिफ्ट करना चाहता हूँ। दोस्तों तभी वो क्रिमिनल अर्जुन पर हंसने लगता है और उसके साथ काफी बुरे तरीके से पेश आता है जिससे अर्जुन को काफी गुस्सा आ जाता है और दोस्तों वो उसे घसीटता हुआ अपनी गाड़ी में डाल लेता है और उसे श्रीनगर ले जाने लगता है। हालांकि दोस्तों रास्ते में जाते वक्त उनकी गाड़ी पर काफी बड़ा हमला भी होता है पर फिर भी अर्जुन उसे श्रीनगर लाने में सफल हो जाता है। अब दोस्तों अर्जुन वहां पहुंचकर अपनी सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट करता है और कहता है कि मैं बिहार से एक क्रिमिनल को यहाँ श्रीनगर लेकर आया हूँ क्योंकि जो क्रिमिनल हमने यहाँ श्रीनगर में पकड़ा था उसके और इस बिहार वाले क्रिमिनल के बीच कोई तो कनेक्शन जरूर है क्योंकि इन दोनों ने सेम तरीके से ही मर्डर किए हैं और इन दोनों के केसेस में और भी कई सारी सिमिलैरिटीज है। अर्जुन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को एक ही जेल में रखा जाए। अब दोस्तों उसकी सीनियर उसे इसके लिए परमिशन दे देती है और अर्जुन उन दोनों को एक ही जेल में बंद करके रखता है। दोस्तों जब अर्जुन उन दोनों के मर्डर्स में यूज हुए वेपन्स देख रहा था तो उसे एक खंजर पर CTK लिखा हुआ दिखाई देता है और तभी उसके दिमाग में एक टैटू आता है जो कि बिहार वाले क्रिमिनल के शोल्डर पर बना हुआ था। अर्जुन रवि को पूछता है कि क्या पहले CTK के बारे में कुछ सुना है तो रवि उसे कहता है कि सर आज तक तो इसके बारे में कुछ नहीं सुना और ना ही हमारे पास इसका कोई केस आया है। दोस्तों अब अर्जुन को ऐसा लग रहा था कि शायद ये CTK ही कुछ ऐसा हो सकता है जिससे ये दोनों क्रिमिनल्स जुड़े हुए हैं। वो रवि को कहता है कि हथियारों पर मर्डर इंस्ट्रक्शन का लिखा होना और बॉडी पर अजीब तरह के टैटूज का होना ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, कुछ तो ऐसा जरूर है जिसे हम समझ नहीं पा रहे। दोस्तों अब अर्जुन उन दोनों क्रिमिनल्स को एक दूसरे के सामने बिठा देता है और उनसे CTK के बारे में पूछता है पर वो दोनों उसे इसके बारे में कुछ नहीं बताते। पर दोस्तों अर्जुन उन्हें बातों में कंफ्यूज करके उनसे पता लगा लेता है कि CTK असल में एक वेबसाइट है। दोस्तों CTK एक तरह की डार्क वेबसाइट थी जहां पर साइको किलर्स का एक बड़ा गैंग ऑपरेट किया करता था। बेसिकली ये दुनिया भर के साइको किलर्स का एक बड़ा ग्रुप था। और दोस्तों जब अर्जुन एक एक्सपर्ट की मदद से उस वेबसाइट को विजिट करता है तो उसे इस वेबसाइट पर कई सारी मर्डर वीडियोस मिलती है और उन वीडियोस में भी विक्टिम को उल्टा लटका कर ही मारा गया था और उन किलर्स ने उन्हें मारकर उनके ऑर्गन्स भी निकाल लिए थे। अर्जुन को पता चलता है कि वो साइको किलर्स ये सब इसीलिए करते थे क्योंकि जो भी उस वेबसाइट का एडमिन था वो उन्हें इन क्रिमिनल्स को ऐसा करने के लिए इंस्ट्रक्शन देता था। और दोस्तों अगर किसी भी इंसान को इस CTK ग्रुप का मेंबर बनना था तो उसे कम से कम 2 मर्डर्स करने होंगे और उन मर्डर्स की वीडियो बनाकर उस वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी, तभी वो इंसान इस ग्रुप का मेंबर बन सकता था। अब दोस्तों यहाँ से अर्जुन समझ चुका था कि जो दोनों क्रिमिनल्स उसने पकड़े हैं वो एक तरीके से ही मर्डर्स क्यों कर रहे थे और मारते हुए वो विक्टिम की वीडियो क्यों बना रहे थे। ये सब इसीलिए किया जा रहा था ताकि वो दोनों भी उस ग्रुप में शामिल हो सके। अब दोस्तों अर्जुन की सीनियर ऑफिसर उससे कहती है कि ये सभी साइको किलर्स ने पता नहीं आज तक कितने मासूमों की जानें ली होंगी और आगे पता नहीं और कितनों को खत्म करेंगे, हमें इन सब को जड़ से खत्म करना होगा। वो अर्जुन को कहती है कि हमें इनके लीडर तक पहुंचना होगा जो इन सबको मर्डर की इंस्ट्रक्शन दे रहा है। अब दोस्तों अर्जुन जब दोबारा से उस वेबसाइट को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये सभी साइको किलर्स साल में एक दिन किसी जगह पर जरूर इकट्ठे होते हैं। वो रवि को कहता है कि हमें किसी तरह से उनकी लोकेशन का पता लगाना होगा, तभी हम उन्हें रोक सकते हैं। अर्जुन उसे कहता है कि तुम साइबर टीम की हेल्प से पता करो कि इस वेबसाइट की सर्वर लोकेशन कहाँ की है। अब दोस्तों रवि एक साइबर टीम की मदद से उस लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करता है पर थोड़े टाइम के बाद वो अर्जुन के पास आकर उसे कहता है कि सर साइबर टीम ने उस सर्वर लोकेशन का पता लगा लिया है पर उनका कहना है कि ये वेबसाइट 385 जगह से रन कर रही है। वो अर्जुन को कहता है कि सर इतनी अलग अलग लोकेशन में से उस मास्टरमाइंड का पता लगाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों ये सुनकर अर्जुन को गुस्सा आता है और वो सीधा उन क्रिमिनल्स के पास जाता है जो उसने पकड़े हुए थे। वो उन दोनों को टॉर्चर करना शुरू करता है और उनसे पूछता है कि उस वेबसाइट के बारे में तुम क्या जानते
जानते हो आखिर तुम सब साइको किलर्स कहां पर इकट्ठे होने वाले थे। दोस्तों वो दोनों अपना मुंह नहीं खोलते और अर्जुन को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो उन्हें और ज्यादा टॉर्चर करने लगता है, पर दोस्तों उनमें से एक क्रिमिनल अर्जुन के टॉर्चर को देखकर खुद को ही शूट कर लेता है। दोस्तों एक क्रिमिनल की जान जाने की वजह से अर्जुन को उस केस से हटा दिया जाता है और उसका ट्रांसफर विशाखापट्टनम में कर दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये फ्लैशबैक खत्म होता है और हम प्रेजेंट का टाइम देखते हैं, जहाँ अर्जुन वर्षा को ये पूरी सच्चाई बता रहा था। वो वर्षा को कहता है कि जब से मेरा ट्रांसफर यहाँ हुआ है तब से ही मैं उस ग्रुप का पता लगाने में लगा हुआ हूँ ताकि और किसी मासूम की जान ना जा सके। अर्जुन उसे कहता है कि अगर मुझे डिपार्टमेंट का सपोर्ट मिला होता तो अब तक मैं उन क्रिमिनल से उस ग्रुप का पता लगा चुका होता, पर अब मेरे पास उनका पता लगाने के लिए एक ही रास्ता बचा है कि मुझे उस ग्रुप का मेंबर बनना होगा और मुझे भी 2 मर्डर्स करने होंगे। दोस्तों ये सुनकर वर्षा उसे कहती है कि उस ग्रुप तक पहुंचने के लिए क्या आप मासूमों की जान लोगे। तभी अर्जुन उसे कहता है कि जिन्हें तुम मासूम कह रही हो वो गंदी नाली के कीड़े हैं। वो जो लड़का मैंने उल्टा लटका रखा है, अगर उसके क्राइम के बारे में तुम सुनोगी तो तुम भी उसके साथ वही करोगी जो मैं कर रहा हूँ। दोस्तों वर्षा उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्या किया है। तभी अर्जुन उसे बताता है कि 2 दिन पहले उसने एक 8 साल की बच्ची को खत्म कर दिया और जान लेने से पहले उसने उसके साथ किया था। अर्जुन उसे कहता है कि जिस लड़के को मैंने पहले लटका कर मारा था वो भी इसी तरह का क्रिमिनल था। अब दोस्तों अर्जुन ये सब बताकर वर्षा के हाथ पैर खोल देता है और उसे कहता है कि मैं क्या सही कर रहा हूँ और क्या गलत ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर तुम अब भी मुझे रोकना चाहती हो तो कोशिश कर सकती हो। दोस्तों इसके बाद अर्जुन उस लड़के को भी खत्म कर देता है और उसकी वीडियो भी बना लेता है। अब इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि अर्जुन उस वीडियो को उस वेबसाइट पर अपलोड कर देता है ताकि वो भी सिटी के ग्रुप का मेंबर बन सके। दोस्तों अब वर्षा अर्जुन के पास आती है और उसे एक क्रिमिनल की वीडियो दिखाती है जिसमें वो क्रिमिनल सेम तरीके से ही लड़की का मर्डर कर रहा था। अर्जुन उसे कहता है कि ये वीडियो मुझे क्यों दिखा रही हो, ये मर्डर तो अब हो चुका है। दोस्तों तभी वर्षा उसे कहती है कि सर इस क्रिमिनल ने उस वेबसाइट पर सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड की है, मतलब कि उसने अभी तक एक ही मर्डर किया है, पर अगर उसने ग्रुप का मेंबर बनना है तो उसे एक मर्डर और करना होगा जो कि अभी तक उसने किया नहीं है। तभी अर्जुन वर्षा को कहता है कि इसका मतलब हमें उसे दूसरा मर्डर करने से रोकना होगा, पता नहीं अब ये किसकी जान लेगा। तभी वर्षा उसे कहती है कि सर जिस जगह पर इसने वीडियो बनाई है वहाँ पर एक पुराना किला है और जहाँ तक मैं जानती हूँ ये किला जयपुर में है और ये किलर भी जयपुर में ही होना चाहिए। दोस्तों तभी अर्जुन वर्षा को कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब जल्दी से इस किलर का स्क्रीनशॉट लेकर जयपुर की पुलिस को भेजो और उन्हें अलर्ट करो कि ये आदमी जहाँ भी दिखे उसे फौरन अरेस्ट कर लिया जाए। दोस्तों अब वो दोनों भी जल्दी से जयपुर के लिए निकल जाते हैं ताकि वो उस किलर को दूसरा मर्डर करने से रोक सके। दोस्तों काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद वो दोनों जयपुर पहुंच जाते हैं और वहां की पुलिस से जाकर बात करते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि ये किलर अभी भी खुला घूम रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो इसने एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाले वर्कर की शर्ट पहनी हुई है। अर्जुन उन्हें कहता है कि जल्दी से जयपुर के सारे पेट्रोल पंप्स के स्टाफ की चेकिंग करो और पूरे टाउन में इसे सर्च करो। वो उन्हें कहता है कि हो ना हो ये मर्डर तो जरूर करेगा। अब दोस्तों वो सभी उस आदमी को ढूंढने का ऑपरेशन शुरू कर देते हैं और कई जगहों पर इसके बारे में पता करते हैं, पर उन्हें इस आदमी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। पर दोस्तों जब रात होती है तो अर्जुन एक पेट्रोल पंप पर चेकिंग कर रहा होता है और थोड़ी देर में ही वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसमें वही किलर बैठा हुआ था जिसे अर्जुन ढूंढ रहा था। दोस्तों जैसे ही अर्जुन उसे देखता है तो वो किलर जल्दी से अपनी गाड़ी भगा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। दोस्तों तभी अर्जुन उसके पीछे अपनी गाड़ी लगा लेता है। अर्जुन काफी दूर तक उसका पीछा करता है और थोड़ी दूर जाते ही वो किलर अपनी गाड़ी को एक जंगल की तरफ मोड़ लेता है। दोस्तों अब अर्जुन भी उस जंगल में पहुंच चुका था और वहां पहुंचते ही उसे उसकी गाड़ी खड़ी दिखाई देती है। दोस्तों जब अर्जुन उसकी गाड़ी की खिड़की खोलकर देखता है तो उसे उसमें एक लड़की मिलती है जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे। दोस्तों इससे हम समझ सकते हैं कि वो किलर यहाँ उस लड़की को मारने के लिए आया था। अब अर्जुन उस लड़की को खोलने ही वाला था कि तभी वो किलर आकर उसके पेट में छुरा मार देता है। अब दोस्तों अर्जुन के लिए ये सिचुएशन काफी टफ हो चुकी थी। वो अपनी ट्रेनिंग का टाइम याद करता है और इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करता है। दोस्तों अर्जुन उसे अपने पेट से छुरा निकालने नहीं देता और बिना छुरा निकाले ही उससे फाइट करता है। अर्जुन उसे बहुत ही बुरी तरह मारता है और मार मार कर उसकी
काफी बुरी हालत कर देता है। इसके बाद अर्जुन उस लड़की को खोलने के लिए जाता है, पर जब वो उसे खोलने वाला था तभी वो किलर अर्जुन के पेट से छुरा निकाल देता है और अर्जुन का काफी खून बहने लगता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब दोस्तों वो किलर उस लड़की के साथ साथ अर्जुन को भी अपनी गाड़ी में वहां से दूर ले जाता है। और दूसरी तरफ हम सिटी के वेबसाइट के एडमिन को देखते हैं जिसका नाम अल्फा था। दोस्तों असल में अल्फा ही सभी किलर्स को सीटीके में ज्वाइन करवाता था। वो अर्जुन की प्रोफाइल देखता है जो कि उसने एजे के नाम पर बनाई हुई थी। अब वो अर्जुन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि अब अर्जुन भी सिटी के ग्रुप का मेंबर बन चुका था। दोस्तों उधर हम उसी किलर को देखते हैं जो अर्जुन और उस लड़की को मारने के लिए गाड़ी में ले जा रहा था। अब वो किलर एक जगह पर अपनी गाड़ी रोकता है और उस लड़की को एक पेड़ में उल्टा लटका देता है। दोस्तों अब वो अर्जुन को भी उल्टा लटकाने ही वाला था, पर तभी अर्जुन एक चाकू से उसकी गर्दन पर वार कर देता है और उसे वही खत्म कर देता है। दोस्तों दरअसल जब वो अर्जुन को गाड़ी में लेकर आ रहा था तभी अर्जुन को होश आ चुका था। अब दोस्तों अर्जुन उस लड़की को नीचे उतारता है और अपनी टीम को इन्फॉर्म करता है और थोड़ी देर के बाद ही उसकी टीम वहां पर पहुंच जाती है। वो देखते हैं कि अर्जुन का काफी खून बह चुका था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो चुका था। दोस्तों तभी उसकी टीम उन दोनों को वहां से लेकर जाती है और अर्जुन को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। दोस्तों अब अर्जुन का इलाज किया जाता है और अगले ही दिन वो थोड़ा ठीक भी हो जाता है। और दोस्तों होश में आते ही वो अपने लैपटॉप को चेक करता है जिसमें वो देखता है कि अब वो भी सीटीके का मेंबर बन चुका था और अल्फा ने उसे एक जगह पर अकेले आने की इंस्ट्रक्शन भी दी हुई थी। दोस्तों अर्जुन ये सब अपने सीनियर ऑफिसर से डिस्कस करता है और वो अल्फा के पास जाने का पूरा प्लान बनाते हैं। अब दोस्तों अर्जुन को एक उम्मीद मिल चुकी थी कि अगर वो उस ग्रुप तक पहुंच गया तो वो उनके पूरे ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और आगे से कभी भी ये साइको किलर्स किसी की जान नहीं लेंगे। दोस्तों अब अर्जुन उसकी बताई हुई जगह पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार था और अब वो अपनी टीम के साथ रेलवे स्टेशन पर जाता है। दोस्तों स्टेशन पर जाते ही वो देखता है कि उसके सीनियर ऑफिसर के साथ मृदुल भी वहां आ रही थी। वो मृदुल को देखकर काफी हैरान होता है, पर तभी अर्जुन के सर उसे बताते हैं कि ये भी हमारे डिपार्टमेंट की नई ऑफिसर है, ये भी तुम्हारे साथ ही जाएंगी। अब दोस्तों वो सभी उस जगह के लिए निकल जाते हैं और अर्जुन अपनी टीम को पूरा प्लान समझाने लगता है। दोस्तों प्लान सुनने के बाद वो सभी अपनी अपनी सीट पर चले जाते हैं और अर्जुन मृदुल को पूछता है कि तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम भी पुलिस डिपार्टमेंट में हो। तो मृदुल उसे कहती है कि अगर मैं तुम्हें सच बता देती तो तुम मुझसे शादी करने से मना कर देते, क्योंकि मुझे पता चला था कि तुम पुलिस डिपार्टमेंट वाली लड़की से शादी नहीं करना चाहते। अब दोस्तों अर्जुन को मृदुल पहले से ही पसंद थी और अब वो उसकी सच्चाई जानकर उससे शादी करने के लिए मान जाता है। तो दोस्तों अब उनकी ट्रेन उस जगह पर पहुंच चुकी थी जहां पर अल्फा ने अर्जुन को बुलाया था, यानी कि वो सभी अब अरुणाचल प्रदेश में आ चुके थे। दोस्तों स्टेशन पर उतरते ही अर्जुन अपना वॉलेट और फोन डस्टबिन में फेंक देता है, क्योंकि अल्फा ने उसे ऐसा करने के लिए बोला था। दोस्तों अब अर्जुन चलते हुए एक जंगल में पहुंच जाता है जहां उसे अल्फा के आदमी लेने आने वाले थे। दोस्तों उधर अर्जुन की टीम भी उसे फॉलो कर रही थी और वो तीनों उस पर नजर रखे हुए थे ताकि जब कोई अर्जुन को लेने के लिए आए तो वो भी उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाएं। दोस्तों थोड़ी देर में ही वहां पर 3 गाड़ियां आती हैं और वो लोग अर्जुन को एक गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं। अब दोस्तों अर्जुन की टीम को ये पता नहीं चल रहा था कि आखिर अर्जुन किस गाड़ी में है। वो तीनों ही अपनी गाड़ी में बैठकर उन गाड़ियों का पीछा करते हैं। दोस्तों थोड़ी दूर जाते ही वो तीनों गाड़ियां अलग अलग रास्ते पर चली जाती हैं, जिसकी वजह से ये तीनों कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों अब मृदुला अपने साथियों को कहती है कि हम तीनों को अकेले अकेले ही इन गाड़ियों को फॉलो करना होगा। वो वर्षा और दिवाकर को वहां उतार देती है और वो दोनों एक एक गाड़ी का पीछा करने लगते हैं और मृदुला भी एक गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा लेती है। दोस्तों वर्षा और दिवाकर जिन गाड़ियों का पीछा कर रहे थे वो उनमें से कुछ आदमी उतरते हुए देखते हैं, पर उन आदमियों में अर्जुन नहीं था। तभी वो मृदुला को इन्फॉर्म करते हैं और मृदुला उन्हें कहती है कि जिस गाड़ी को मैं फॉलो कर रही थी उसमें भी अर्जुन नहीं है, यानी कि अर्जुन इन तीनों गाड़ियों में से किसी गाड़ी में भी नहीं था। वो कहती है कि लगता है वो लोग हमें डिस्ट्रैक्ट करके अर्जुन को कहीं और ले गए हैं, हमें यहाँ पूरे बैकअप के साथ रेड करनी होगी। अब दोस्तों हम अर्जुन को देखते हैं जिसे एक व्हाइट वैन में एक पैलेस के पास लाया जाता है और वो आदमी उसे वहां उतार कर चले जाते हैं। दोस्तों तभी अर्जुन के पास अल्फा आता है जो कि
उसका CTK में वेलकम करता है वो उसे उस पैलेस के अंदर लेकर जाता है और उसे कहता है कि ये एक पुराना पैलेस है और ये पिछले 40 सालों से बंद पड़ा हुआ था और इसीलिए ये जगह अब हमारा अड्डा बन चुकी है। दोस्तों वो अर्जुन को उसका कमरा दिखाता है और उस कमरे में एक व्हाइट सूट टंगा हुआ था। अल्फा उसे कहता है कि जल्दी से ये सूट पहन लो, आज तुम्हें CTK के दूसरे मेंबर से मिलना है। अब दोस्तों अर्जुन उस सूट को पहन लेता है और अल्फा के साथ उस जगह पर जाता है जहां वो देखता है कि उसके साथ 4 मेंबर्स और भी थे जो कि अभी अभी CTK में ज्वाइन हुए थे। दोस्तों अल्फा उन 5 को बाकी मेंबर से मिलवाता है और इन 5 को कहता है कि आज तुम 5 का ज्वाइनिंग का पहला दिन है और तुम सबको एक एक करके इस रस्सी को काटना होगा। अब दोस्तों अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अल्फा उनसे इस रस्सी को काटने के लिए क्यों कह रहा है, पर फिर भी वो दूसरे किलर्स की तरह उस रस्सी को काट देता है। और दोस्तों थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि अल्फा ने उस रस्सी के साथ एक लड़की को बांधा हुआ था और जैसे ही वो रस्सी टूटती है तो वो लड़की बहुत बुरे तरीके से मारी जाती है। अब दोस्तों ये सब देखकर अर्जुन को काफी गुस्सा आ जाता है, पर फिर भी वो वहाँ कुछ नहीं कर पाता। दोस्तों इसी रूटीन के साथ वहाँ पर अर्जुन के 2 दिन बीतते हैं और अल्फा हर रोज यहाँ पर 2 किलर्स की फाइट करवाया करता था और उन दोनों में से कोई एक ही जिंदा बचा करता था। दोस्तों इन दिनों में ही अर्जुन उस जगह के बारे में काफी कुछ जान चुका था। अर्जुन अल्फा के रूम में जाकर उसके कंप्यूटर से कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है और जब वो उसके कमरे से बाहर आ रहा था तो उसे वहाँ पर बनी हुई बेसमेंट में से एक आदमी बाहर आते हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर अर्जुन काफी हैरान हो जाता है कि आखिर उस बेसमेंट में ऐसा क्या हो सकता है। दोस्तों अब अर्जुन उस बेसमेंट में जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर पिंजरों में बंद कुछ लोग मिलते हैं। वो उन सबको देखकर बहुत दुखी होता है क्योंकि उन सबकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। दोस्तों अर्जुन वहाँ पर एक खाली पिंजरे को भी देखता है जिसे देखकर वो समझ चुका था कि अल्फा ने अभी अभी जिस लड़की को खत्म किया है वो इस पिंजरे में ही बंद होगी। अब दोस्तों वो लोग अर्जुन को कहते हैं कि हमारी मदद करो, ये हमें मार देंगे, प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकालो। दोस्तों अर्जुन काफी इमोशनल हो चुका था पर अभी वो वहाँ से चला जाता है और दोस्तों बाहर आकर वो कुछ जुगाड़ करके एक ट्रांसमीटर बनाता है और उससे वो अपनी टीम को सिग्नल भेजने की कोशिश करता है। दोस्तों उधर हम देखते हैं कि मृदुल पूरी पुलिस फोर्स के साथ अर्जुन को ढूंढ रही थी और अब उन्हें उस जंगल में अर्जुन का सिग्नल भी मिलने लगा था। दोस्तों दूसरी तरफ सभी साइकोस की पार्टी चल रही थी कि तभी अल्फा उन सबको कहता है कि कोई मेरे कमरे में चेकिंग करने के लिए गया था क्योंकि कंप्यूटर में एक फाइल ओपन पड़ी हुई थी और मुझे ये भी पता चला है कि किसी ने रेडियो का यूज किया है क्योंकि उस कमरे में जो रेडियो पड़ा था वो टूटा हुआ था। अल्फा उन्हें कहता है कि कोई तो ऐसा जरूर है जो हम सबको धोखा दे रहा है, यानी कि हमारी टीम के बीच एक पुलिस वाला शामिल है। दोस्तों अर्जुन वहाँ पर खड़े होकर ये सब सुन रहा था। अल्फा उन्हें कहता है कि आज से पहले हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब जो नए मेंबर्स CTK में शामिल हुए हैं उनमें से ही कोई पुलिस वाला है। अब दोस्तों अल्फा उन 5 मेंबर्स को रिंग में बुलाता है और उन्हें एक दूसरे से लड़ने के लिए कहता है। वो ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि उसे लगता था कि CTK मेंबर अपनी खुशी के लिए किसी को मारता है और पुलिस वाला अपने सर्वाइवल के लिए, और वो उन्हें कहता है कि तुम 5 में से जो भी पुलिस वाला होगा आज वो जिंदा नहीं बचेगा। अब दोस्तों वो उनके बीच फाइट शुरू कर देता है और वो सभी एक दूसरे को मारने लगते हैं। दोस्तों काफी लंबी लड़ाई चलने के बाद अर्जुन उन सबको खत्म कर देता है क्योंकि जब वो गुस्से में होता है तो उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता। अब दोस्तों अल्फा अर्जुन को कहता है कि हो ना हो तुम ही पुलिस वाले हो क्योंकि एक पुलिस वाले को लड़ाई की पूरी ट्रेनिंग मिली होती है और तूने इन सबको खत्म कर दिया, हो सकता है कि तू ही पुलिस वाला हो। दोस्तों तभी अर्जुन उसे कहता है कि अगर तुझे अब भी मैं पुलिस वाला लग रहा हूँ तो और आदमियों को लड़ने के लिए भेज दे, अगर मैंने उनमें से किसी पर भी दया दिखाई तो तू मुझे पुलिस वाला मान लेना। अब दोस्तों उसकी बात सुनकर अल्फा अपने एक साथी को कहता है कि जो पुलिस वाला हमने जंगल में पकड़ा था उसे यहाँ लेकर आओ। दोस्तों अर्जुन ये सुनकर थोड़ा शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि कहीं उसकी टीम का कोई मेंबर पकड़ा तो नहीं गया। अब दोस्तों थोड़ी देर में वो दिवाकर को वहाँ लाते हैं और अर्जुन को कहते हैं कि हमने इस पुलिस वाले को जंगल में पकड़ा था, अगर तू इसे नहीं जानता तो इसे खत्म कर दे। दोस्तों तभी अर्जुन और दिवाकर के बीच फाइट शुरू हो जाती है और अर्जुन उसे कहता है कि तुम मुझे मारते रहो, तुम्हें रुकना नहीं है। अब दोस्तों वो दोनों एक दूसरे पर वार करते हैं और ऐसे ही इन दोनों की लड़ाई चलती रहती है। अब इतने में ही अल्फा के पास उसका एक आदमी आता है जो
जो कि उसे एक रेडियो चिप देता है। दोस्तों तभी अल्फा उनकी लड़ाई रोक देता है और उन्हें कहता है कि तुम दोनों में से कोई भी पुलिस वाला नहीं है। दरअसल जो मेंबर मारे गए हैं उनमें से ही एक लड़का पुलिस वाला था, क्योंकि उसके कमरे में से हमें ब्रोकन रेडियो चिप मिली है। अब दोस्तों दरअसल ये चिप अर्जुन ने ही उसके कमरे में फेंकी थी जब वो अल्फा के कमरे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए गया था। दोस्तों दूसरी तरफ हम रुदल को देखते हैं जो अर्जुन के सिग्नल को ट्रैक करती हुई पुलिस के साथ जंगल में आ चुकी थी। दोस्तों तभी उसे जंगल में एक पंछी मिलता है जिसके पंखों पर एक ट्रांसमीटर लगा हुआ था। अब ये देखकर मरुदल समझ चुकी थी कि ये ट्रांसमीटर अर्जुन ने ही लगाया होगा। अब दोस्तों वो पंछी उड़कर वहाँ से चला जाता है और वो सभी उसका पीछा करने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ हम अर्जुन और दिवाकर को देखते हैं जो कि उसी बेसमेंट में थे जहाँ पिंजरे में लोग बंद किए हुए थे। दोस्तों अर्जुन दिवाकर को अपना प्लान समझा रहा था कि कैसे वो उन सब साइकोस का ध्यान भटकाएगा और उस मौके का फायदा उठाकर तुम्हें इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालना होगा। दोस्तों अब उनका पूरा प्लान बन चुका था और दिवाकर अर्जुन को कहता है कि सर मैं तो इन सबको यहाँ से ले जाऊंगा, पर आप उनका ध्यान कैसे भटकाओगे? तो अर्जुन उसे कहता है कि वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, उन सबको तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता चलेगा, बस जब मैं इशारा करूंगा तब तुम इन सबको यहाँ से लेकर बाहर चले जाना। अब दोस्तों अर्जुन ऊपर आता है और उन साइकोस में शामिल हो जाता है, क्योंकि अल्फा आज उन सभी साइकोस को कुछ बड़ा करने के लिए बोल रहा था। वो उन सबको कुछ ऐसा करने के लिए कह रहा था जो आज से पहले उन सब में से किसी ने नहीं किया। दोस्तों अर्जुन काफी कंफ्यूज हो चुका था कि आखिर अल्फा आज करने क्या वाला है। दोस्तों तभी अल्फा का एक साथी वहाँ पर एक ट्रॉली लेकर आता है, जिसे देखकर अर्जुन काफी हैरान हो रहा था कि आखिर इस ट्रॉली में क्या हो सकता है। दोस्तों जब अल्फा उस ट्रॉली के ऊपर से कपड़ा उठाता है तो अर्जुन काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसमें एक छोटा बच्चा पड़ा हुआ था जिसे अल्फा आज खत्म करने के लिए बोल रहा था। अब दोस्तों ये देखकर अर्जुन का सब्र टूट चुका था और उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दोस्तों आज वो सभी साइकोस काफी खुश हो रहे थे क्योंकि वो उस बच्चे को खत्म करने वाले थे, और दोस्तों अर्जुन भी उनमें खड़ा ये सब देख रहा था। दोस्तों तभी अल्फा उस बच्चे को उठाता है और उसके पट्टे को निकालकर उन साइकोस में फेंक देता है, और दोस्तों एक साइको उस पट्टे को पकड़ लेता है और अब वही साइको इस बच्चे को खत्म करने वाला था। दोस्तों अल्फा उसे स्टेज पर बुलाता है और उसे एक हथियार दे देता है ताकि वो उसे खत्म कर सके। दोस्तों अब वो साइको ये देखकर काफी एक्साइट हो रहा था, पर दोस्तों जब वो उस पर वार करने लगता है तभी कोई वहाँ पर आके उसका गला काट देता है, और दोस्तों ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि गला काटने वाला कोई और नहीं बल्कि अर्जुन सरकार ही था। दोस्तों ये देखकर वो सभी साइकोस काफी हैरान हो रहे थे कि अर्जुन ने ऐसा क्यों किया। तभी दिवाकर वहाँ पर खड़ा होकर उसे सैल्यूट मारता है, और दोस्तों इससे वो सभी साइको समझ चुके थे कि अर्जुन ही वो पुलिस वाला है। अब अर्जुन दिवाकर को कहता है कि तुम इस बच्चे को और उन सभी कैदियों को यहाँ से लेकर जाओ, और दोस्तों अभी वो सभी साइको अर्जुन पर हमला करते हैं और दिवाकर के साथ उन कैदियों को भी मारने की कोशिश करते हैं। पर दोस्तों अर्जुन अब काफी गुस्से में था और वो एक एक करके उन सबको काटना शुरू कर देता है। दोस्तों अब अर्जुन दिवाकर और उन कैदियों के साथ वहाँ से निकल जाता है, पर वहाँ पर मौजूद सभी साइको उस पर हमला कर रहे थे और अर्जुन भी उन सबको मारता हुआ आगे बढ़ रहा था। दोस्तों देखते ही देखते ये लड़ाई काफी खतरनाक रूप ले लेती है और अर्जुन भी बिल्कुल रूथलेस फॉर्म में आ चुका था। उधर हम अल्फा को देखते हैं जो कि अपने कमरे में जाकर उस कंप्यूटर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि पुलिस के हाथ कोई भी इंफॉर्मेशन ना लग सके। और दोस्तों अर्जुन उन सबसे लड़ते लड़ते काफी कमजोर पड़ चुका था, और जब अल्फा उसे खत्म करने वाला था तभी हम वहाँ पर एक और कैरेक्टर को आते हुए देखते हैं। दोस्तों इस कैरेक्टर का नाम केडी था। दरअसल इस मूवी के 3 पार्ट्स आ चुके हैं, जिसके सेकंड पार्ट में केडी नाम का एक कैरेक्टर था जो कि अर्जुन की जगह पर पहले एसपी था। अब दोस्तों केडी वहाँ पर इसीलिए आया था क्योंकि अर्जुन के सीनियर ऑफिसर को पता था कि अर्जुन जहाँ जा रहा है वो जगह बहुत ही खतरनाक है। भले ही अर्जुन कितना भी रूथलेस कॉप क्यों ना हो, पर इन साइको किलर से लड़ते हुए उसे एक साथी तो चाहिए था, इसीलिए उन्होंने केडी को वहाँ भेज दिया था। अब दोस्तों कहानी पर वापस आते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर केडी के साथ साथ पूरी पुलिस फोर्स भी आ चुकी थी तो वो सभी उन किलर्स को खत्म कर देते हैं। और दोस्तों अल्फा जब वहाँ से भागने वाला था तो अर्जुन उसके पास पहुँच जाता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। अब वो दोनों लड़ते हुए उस पैलेस से नीचे आ गिरते हैं, और दोस्तों जब मरुदल उनके पास पहुँचती है तो अल्फा उसे पकड़ लेता है और अर्जुन को उसे जान से मारने की धमकी देता
है, पर दोस्तों तभी केडी उसकी तरफ एक गन फेंकता है और अर्जुन उस गन को पकड़कर अल्फा को शूट कर देता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये सारे साइको किलर्स खत्म हो चुके थे और अगले दिन हम अर्जुन, केडी और मृदुल को एक साथ देखते हैं जो कि सीटीके के बारे में बात कर रहे थे कि आखिर अल्फा का इस सीटीके को शुरू करने के पीछे मकसद क्या था। दोस्तों अर्जुन उन्हें बताता है कि असल में एक सैम नाम का आदमी था जिसने अल्फा के साथ मिलकर सीटीके को शुरू किया था ताकि वो हर शहर में रहने वाले साइकोस को अपने जाल में फंसाकर लोगों का मर्डर कर सकें और वो उन साइकोस को विक्टिम के ऑर्गन निकालने के लिए भी कहते थे, क्योंकि जब विक्टिम बहुत डरा हुआ होता था तो उनके शरीर में हार्मोनिक ब्लेंड्स होते थे और दोस्तों उस हार्मोनिक ब्लेंड्स को यूज करके कुछ कंपनी सीक्रेटली एक दवाई बना रही थी जिससे इंसान की सेक्सुअल एबिलिटी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और वो पहले से ज्यादा जवान दिखने लगता है। दोस्तों फॉरेन के कुछ अमीर लोग इन कंपनी से उस दवाई को खरीदते थे और इससे ये कंपनीज काफी बड़ा मुनाफा कमा रही थी। अर्जुन उन्हें कहता है कि असल में हम सबको इसके बारे में बहुत लेट पता चला था और हमारे डिपार्टमेंट की एक ऑफिसर जिसका नाम धनिया था उसे सीटीके के बारे में बहुत पहले ही पता चल चुका था, पर वो बेचारी उनकी नजरों में आने की वजह से अपनी जान गंवा बैठी। अर्जुन उन्हें कहता है कि उस अकेली ऑफिसर ने उन शैतानों के बीच जाकर उनसे लड़ने की हिम्मत की थी, इसीलिए इस केस का पूरा क्रेडिट ऑफिसर धनिया को मिलना चाहिए। दोस्तों इसीलिए हमने मूवी की शुरुआत में देखा था कि धनिया नाम की ऑफिसर के परिवार को सम्मान दिया जा रहा था। दोस्तों अब मृदुल अर्जुन को पूछती है कि अल्फा के साथ साथ सभी साइकोस मारे गए हैं, पर अल्फा जिस आदमी के साथ मिलकर ये सब कर रहा था वो तो ऑलरेडी जेल में है और वहाँ पर बैठकर ही वो सब कुछ ऑपरेट कर रहा था। मृदुल कहती है कि वो आदमी तो पूरी जिंदगी जेल में बैठकर आराम से निकाल लेगा क्योंकि सीटीके से उसने बहुत पैसा कमा लिया है। अब दोस्तों उसकी बात सुनकर अर्जुन और केडी हंसने लगते हैं क्योंकि अब वो जेल में जाकर उस आदमी को खत्म करने वाले थे। दोस्तों केडी अर्जुन को किसी झूठे केस में जेल में डाल देता है और जेल में जाते ही अर्जुन उस मास्टरमाइंड को भी खत्म कर देता है। और मूवी की शुरुआत में जो सीन हमने देखा था जब पुलिस अर्जुन को जेल में ले जा रही थी तो वो सब अर्जुन का ही प्लान था ताकि वो जेल में जाकर उस मास्टरमाइंड को खत्म कर सके। अब दोस्तों कुछ दिनों के बाद डिपार्टमेंट की सपोर्ट से अर्जुन जेल से बाहर भी आ जाता है और इसी तरह से ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।